ये भाई, हेलो माइक वाला ये यहाँ आओ ना, इसको ऊपर नीचे करो, इतना टाइट है यार भाई, ऐसा मत कर, इसको थोड़ा ऊपर करो, कैसे हुआ ये? और बस बहुत बढ़िया। जहाँ से टाइट करने का होता है वहां से टाइट नहीं हो रहा है, इससे टाइट करने की जगह अलग है यार। भाई आप कुछ भी करो या ना करो, कम से कम हफ्ते में 2-3 बार इसके अंदर 2-4 घासलेट की बूंदी डाल दिया करो तो ये थोड़ा फ्री हो जाए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो जरा एक बार दोनों हाथ खड़े करके इस बात का सबूत दे कि कवि सम्मेलन में, हम हिंदी के इस कवि सम्मेलन के मंच पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में श्रद्धेय हरिओम पंवार जी इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर कीर्ति काले जी के संचालन में कविता तिवारी जी और उर्दू की एक बेटी आज हमारे बीच में है। ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के इस मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा कि बताया जा रहा है। भगवान शिव जी की ये शिवरात्रि पे एक मुसलमान की बेटी अगर आमंत्रित है तो सोचो कि इससे बड़ी और कौमी एकता क्या हो सकती है मेरे भाई। ये जो देश में बना है, मैं आपके बीच में आपको 5-10 मिनट मेरे बाद में आदरणी पढ़ेगी और इसके बाद में दीदी पढ़ेगी और इसके बाद में पंवार जी पढ़ेंगे, और ये तब पढ़ेंगे जब मैं बैठूंगा। और मेरे बैठने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं क्यों बैठूं? बैठना और खड़े होना अपनी मर्जी के ऊपर है, इसलिए मेरा मन अभी बिल्कुल बैठने का नहीं है। इनका उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिनंदन किया है और हमें गर्व है। हिंदी को, वाचिक परंपरा को इस बात का गर्व रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 11 लाख रुपए की राशि से उत्तर प्रदेश सम्मान श्रद्धेय श्री हरिओम पंवार जी को दिया गया है। एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में तालियां बजाइए। बड़े हैं, इनका अधिकार है, और समय भी दे रखा है, और समय इतना कम है कि ये बताने का भी समय नहीं है क्यों यार, समय बहुत कम है। इसलिए डायरेक्ट आप अपना ही सुनाओ, जो खड़ा करा सुनाओ, खड़ा करके सुनाओ। तो बहुत कम समय है, और इस कम समय में मेरी माता बहनें बैठी है। व्हाट्सएप हमारे दीदी ने सुना है, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप आ रहे हैं। दीदी, एक जमाना ये था कि माँ अपने बेटे से ये कहती थी कि तेरे को गीले में मैं सोई और सूखे में तेरे को सुलाया, तेरे लिए मेहनत करी, मजदूरी करी, रात भर जागी, लोगों के यहाँ बर्तन साफ करा और तेरे को पाल पोस के बड़ा किया। ये हमारे जमाने की माँ बोल सकती थी। अब आजकल का जमाना ऐसा हो गया कि आजकल की माओ को ये कहना पड़ेगा उस बच्चे को कि तेरे को बड़ा करने के लिए मैंने 10-10 घंटे मोबाइल बंद रखा, तब जाके तू इतना बड़ा हुआ है। जमाना बदल गया भैया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके बीच में अपना समय भी भाई साहब को देता हूँ, और मेरे लिए आप इसलिए ताली बजाइए कि मैं मेरा समय भाई साहब को दूंगा, और भाई साहब को इसलिए दूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश का पैसा, हमारी संस्कृति विभाग, हमारा मध्य प्रदेश फिजूल में 1 भी रुपया नहीं बिगाड़ता है। जब अगला आदमी पैसे यहाँ से भरपेट ले जाएगा तो आप इनका शोषण करो ना, मेरा क्यों करो? हम क्यों लूना है भाई? ऑलरेडी ये तय है मंत्री महोदय, जब ये तय है ऑलरेडी कि धनुष रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तो जब धनुष रामचंद्र जी तोड़े तो हम दूसरे उछल कूद क्यों करें? आपने हमसे इतना ले लिया तो आपको ही मेहनत करना। कविता तिवारी जी ने अपने समय को समेटा, देशभक्ति की बातें करी और ओजस्वी बातें करी। मेरे यहाँ तो क्या है कि मैंने 10 साल पहले पंवार जी को बुलाया मेरे एरिया में, कलेक्टर ने 2 साल तक तो नो एंट्री कर दी, क्योंकि जब इन्होंने पढ़ा तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, और ये तो कविता पढ़ के चले गए, लोगों के रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, बोले बीमारी क्या, बोले रोंगटे खड़ा होने की, समझ में ही नहीं आ रही है। मैं आपके बीच में ऐसी कोई अभी पिछले दिनों देखो हमारी दीदी कह रहा था संचालन में, बोले उठा के जूता पूछा किधर से पहले। दीदी, स्थिति अभी देश में जूते जैसी चल रही है। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं कि इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है। और राहुल गांधी जी कोरी किताब ही लेके घूम रहे हैं। कम से कम भाई किताब तो खोल के देख ले।
जिनको किताब खोल के देखने की फुर्सत नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं यार। आप देखिए, हिंदुस्तान की सरकार ने अच्छा फुर्सत से काम कर रहे हैं। कोई जरूरत ही नहीं, जबरदस्ती का ज्ञान पहले जा रहे हैं, इतना ज्ञान पहले जा रहे हैं। डॉक्टर हरिओम परमार जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी, बड़े बड़े कवि मेरे गांव की तरफ से निकले। मैं छोटा सा गांव का रहने वाला, लोग बाग इनके दर्शन करने के लिए आ गए। अब इन्होंने जो ज्ञान देना चालू करा, बोले अगर आपके घुटने में चट चट की आवाज आती है तो भूल करके भी इस तरह से न पिए पानी। वो 2-4 डोकरे बिठाए बैठे थे बेचारे, उनका दिमाग खराब हो गया। बोले फिर कैसे पिए पानी? बोले अगर आप 80 वर्ष की उम्र में भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बिल्कुल भी खड़े खड़े ना पिए पानी। उसका फिर दिमाग खराब। बोले फिर कैसे पिए पानी? बोले भूल करके भी आप न पिए फ्रिज का ठंडा पानी, भूल करके भी आप न पिए ये वाला पानी, भूल करके भी आप लेटे लेटे न पिए पानी। पानी पे इतना ज्ञान दिया इन्होंने, इतना ज्ञान दिया कि वो 90 साल का बुजुर्ग आदमी 4 दिन में मर गया। और वो सिर्फ ये सोच सोच के मर गया कि ओहो मैं 90 साल को हो गया, मेरे को तो पानी पीना ही नहीं आया। ज्ञान इतना फैला जा रहा भाई, इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं। मेरी माता बहने बेटी बताता हूँ जरा एक बार, ये वो बुंदेलखंड की धरती है, ये उस वीरांगना की धरती है जिसने अपने पीठ के पीछे समस्त बुंदेलखंड का बोझ उठा करके जो कूदी है, ये उस वीरांगना की धरती है। जरा दोनों हाथ आसमान में खड़े करें और जल्दी नीचे कर लो वापिस। मालूम पड़े यहाँ से बाह फट गई तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान अपना हो जाएगा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत है, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताए, और जनाना यानी भारतीय नारी रैंप पे चल रही है। एक प्रतियोगिता हो रही, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता है। ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है। मेरी बेटी बहन ने बताया कि इस देश के अंदर बेटी क्या है। मेरे भाई यहाँ राजनीति के बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, संत समाज बैठा हुआ है। अब मोए भरोस वाह हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भगवंत नहीं मिलते हैं। जहाँ पर संत का आगमन हो गया, ये कवि सम्मेलन दिव्य भी है और भव्य भी है। मैं संतों को प्रणाम करना चाहता हूँ। हालांकि स्थिति आजकल इतनी खराब हो रही कि हिंदू मुसलमान के झगड़े की छोड़ो, कांग्रेस और भाजपा के झगड़े की छोड़ो, अपा सपा बसपा रामो वामो, ये तो ठीक साधु साधु लड़ रहे हैं अभी। ये वाले कौन सा साधु बोले ये भाजपा का, ये बोले ये कांग्रेस का। अब साधु साधु में झगड़े हो रहे हैं यार मेरे भाई। यार स्थिति इतनी खराब हो रही है और नहीं झगड़े तो क्या करें। मेरे आपसे ये कह रहा हूँ, हमारे कवि लोग यार सामान्य सी बातें, इतनी बड़ी बातें, मैं ये कह रहा आपको कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता क्या है। जरा दोनों हाथ खड़े खड़े आते, वापिस नीचे करो। ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये जीवन का मेला है। ये मेले क्यों लगते हैं? ये मध्य प्रदेश शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी बड़े भैया डॉक्टर मोहन यादव जी, एक किसान का बेटा आज मुख्यमंत्री पद को शोभित कर रहा है और ये लोक संस्कृति को जिंदा रख रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश शासन को कि इस लोक संस्कृति को हम यहाँ जिंदा है और हम देख रहे हैं और इसको सुख आनंद ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि ये मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता इन बेवकूफों को पता ही नहीं है। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगे, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन,
तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो